बहुत ही आसानी से अपना बिजनेस रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप इधर टूरिस्ट वीजा पे भी आते हैं तो और लोग यहाँ के आप देख लें, पॉपुलेशन भी बहुत कम है और साफ सुथरा माहौल है, पैसे को भी ताकत है, गवर्नमेंट भी इनका अच्छा है। किसी और कंट्री जाए ना जाए, लेकिन यहाँ पे हम आसानी से आ सकते हैं मोरक्को की। दोस्तों कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे जी। आपको सबसे पहले तो आपको गेस करना है कि मैं किस कंट्री में मौजूद हूँ। तकरीबन 30 सेंटी तक जो है ना मैं आपको नहीं बताने वाला, आपको गेस करना है कि मैं जो है ना किस कंट्री में मौजूद हूँ इस वक्त। और सही है जी। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैं अभी किस शहर में मौजूद हूँ। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं। आप रहते हैं पाकिस्तान में, काम नहीं है, मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, मजदूर को मजदूरी भी नहीं है, ठेकेदार है कोई, इसको ठेके नहीं मिलते, काम कोई जॉब ढूंढो तो जॉब नहीं मिल रही होती, तो निकलना तो है पाकिस्तान से। किधर जाएं? यूरोप जाएं। अच्छा, यूरोप के किस कंट्री में जाएं, कैसे जाएं? यूरोप जाना तो आसान नहीं है। सबसे मुश्किल है ना दुनिया में, वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा है। फिर पाकिस्तानियों के लिए हमारे लिए जगह कहाँ बनता है? किधर जाएं, कहाँ पे जाके रहें भाई? या तो हम एशिया चले जाएं या तो अफ्रीका के किसी कंट्री में चले जाएं। एशिया में आपके पास सऊदी है, सऊदी अरेबिया, दुबई है वगैरह, लेकिन उसमें मसला क्या है ना, मैंने भी काम किया उधर, आपने भी, बहुत सारे दोस्तों ने वहाँ पे काम किया है। एक तो आप कफील से छुटकारा नहीं मिलता, जो भी काम करो कफील आपके ऊपर है, ना तो आपके पेपर बने, ना आपको कुछ फायदा हो रहा है। चलो उधर पैसा तो है, पैसा है उधर। जब भी आप नए कंट्री में जाते हैं ना, तो स्टार्ट के दिन थोड़े मुश्किल होते हैं। चलो सऊदी अरबिया में जो है ना, या दुबई वगैरह में आपको स्टार्ट वाले दिन थोड़े आसानी मिल जाते हैं, क्योंकि पैसा है वहाँ पे, आपको इनिशियल एक किक मिल जाता है, तो काम आपका स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप बात करें पेपर्स वगैरह की, डॉक्यूमेंट वगैरह की, तो आप पूरी ज़िंदगी काम करते रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी ज़िंदगी में भी कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर में आप जो है ना एक परदेसी की तरह पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार लेते हैं। जो दो पैसे बचते हैं पाकिस्तान भेजते रहते हैं, वो पीछे वाले पैसे जो है ना वो आपके अयाशियाँ करते रहते हैं, तो इस तरह आपका पूरा ज़िंदगी ख़राब हो जाता है। तो कहाँ जा सकते हैं? अगर एशिया में भी, अगर सऊदी अरबिया, दुबई में भी फ़ायदा ना हो और निकलना भी है पाकिस्तान से, तो किधर जाएं, किस तरह जाएं? अच्छा जी, तो इसमें आपके पास अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री आ जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान से निकल रहे हैं और यूरोप भी नहीं जा सकते, तो अफ्रीका आप आ सकते हैं। अफ्रीका में भी बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे साउथ अफ्रीका है, और लोग युगांडा वगैरह भी जाते हैं। लेकिन मोरक्को जो है ना, मेरे ख्याल में मोरक्को एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री निकल के आती है हम पाकिस्तानियों के लिए। उसकी एक ख़ास वजह है। उसकी ख़ास वजह क्या है कि हम जो है ना, हम पाकिस्तानी सिर्फ यहाँ पे एक यानी आसानी से आ सकते हैं। किसी और कंट्री जाए ना जाए, लेकिन यहाँ पे हम आसानी से आ सकते हैं मोरक्को की कंट्री में। तो इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ अपने पाकिस्तानियों के लिए कि भाई आ जाओ, बहुत ही अच्छा कंट्री है। मौसम आप देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त है, और लोग यहाँ के आप देख लें, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, और साफ़ सुथरा माहौल है, पैसे को भी ताकत है, गवर्नमेंट भी इनका अच्छा है। तो मेरी कोशिश यही रहती है ज़्यादातर कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस कंट्री के हवाले से। दोस्तों, बिज़नेस के हवाले से अगर बात करें ना, बिज़नेस पे भाई जो है ना, यहाँ पे बहुत आसानी से आप बिज़नेस कर सकते हैं पाकिस्तान, क्योंकि हमें आस्ता देखें ना, मैं जिस दिन से आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ ना, तो आस्ता आस्ता उसमें इम्प्रूवमेंट भी करता जा रहा हूँ, और मैं स्टडीज़ भी ज़्यादा कर रहा हूँ कि आप किस तरह इधर आ सकते हैं। एक पाकिस्तानी जो है ना, वो किस तरह इधर आ सकता है और किस तरह इधर अपना कारोबार रजिस्टर करा सकता है, काम कर सकता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है इसी बात पे, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों, मोरक्को की सबसे अच्छी बात है ये है कि आप जो है ना इधर बहुत ही आसानी से अपना बिजनेस रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप इधर टूरिस्ट वीजा पे भी आते हैं तो जी हाँ, ये मैं आपके लिए एक नया चीज बता रहा हूँ, और इस पे मेरा स्टडी भी चल रहा है, और एक दो वेबसाइट्स भी हैं, उनका भी मैं आपको ये देखें मैं दिखा लूंगा, और इनके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो काइंडली लिंक पे जाएं और वहाँ पे पूरा ये पढ़ें, क्योंकि ये वेबसाइट है, जो भी लोग आते हैं ना इधर मोरक्को में बिजनेस वगैरह अपना करने के लिए, तो वो अपने कहानी इसमें
अच्छा दोस्तों, मैं जैसे कि मैंने बताया कि आप जो है ना इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और पूरा स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी अगर आ जाए इधर मोरक्को में तो किस तरह आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। सही है, बहुत ही आसान है, 2-3 स्टेप्स है यार। वो सबसे पहले जो है ना, वो जब इधर आप आ जाते हैं तो किस टाइप की कंपनी आप खोलना चाहते हैं ना, तीन तरह की कंपनी होती है। एक का नाम सारल है, एक का नाम SL है, और तीसरी जो कैटेगरी है वो छोटी कैटेगरी है। अगर वो आप अकेले अपने कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी स्किल्स चाहिए, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं ज़्यादातर सारल की बात करता हूँ, जो कि तो अगर इस वेबसाइट की बात करें तो इसमें बहुत सारे लोगों ने ना लिखा हुआ है कि किस तरह आप जाते हैं और अपना जो है ना कंपनी रजिस्टर कराते हैं। 2-3 स्टेप्स है यार, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर जो है ना, वो कैटेगरी जो है ना वो चूज करते हैं इधर के किस तरह की कंपनी आप खोलना चाहते हैं। अच्छा, जो मैं रिकमेंड करता हूँ ना, वो हमेशा आपको जो है ना वो सारल का रिकमेंड करता हूँ, जिसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी आसान है और आप बड़े ही आराम से मेरे को अपना कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। सही है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो आप अपना कैटेगरी चूज करते हैं, उसके बाद में अपने कंपनी का नाम रजिस्टर करवाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, वो आप अपने बनवाते हैं। उसके बाद में जो है ना, वो कोई भी दुकान लेके अपने कारोबार के लिए किराए पे उसका एक एड्रेस बनता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, वो बना। उसके बाद में आप जाके जो है ना, एक CRI एक इदारा है, वहाँ पे जाके अपना कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। उसके बाद में आप जाके अपना एक बैंक अकाउंट खोलते हैं अपने कंपनी के नाम पे, और उसके बाद जो है ना आप टैक्सेस के लिए, जो टैक्स है ना, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वहाँ से आपको टैक्स की ID भी मिल जाती है। 2-4 स्टेप्स है ये वाले। आप आके इधर टूरिस्ट वीज़ा पे ही अपना जो है ना वो आराम से कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं अभी यहाँ के जो है ना वो वीज़ा के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोज इधर रख चुका हूँ इसी मेरे चैनल में। बहुत ही आसान है यार। अभी तो ई-वीज़ा के लिए भी ऑप्शन खुल गए हैं, आप ई-वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप कराची में इनका कॉन्सुलेट है और इस्लामाबाद में इनका एम्बेसी है। आप जहाँ से भी आपको करीब पड़ता है, वहाँ आप जाके अपना जो है ना वीज़ा इधर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे नहीं चाहिए मोरक्को के लिए, सिर्फ आपके पास आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो। बैंक स्टेटमेंट अगर है तो आपका जो है ना पूरा काम आसानी से हो जाता है। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है, और आपका FRC वगैरह, FRC सर्टिफिकेट है, नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट है, ये 2-4-5 पेपर है। और अगर आप सैलरी पे काम करते हैं तो आपके जॉब के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका अपना बिजनेस है और आपका रजिस्ट्रेशन है NTN के साथ, हो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स आप ले जाके पासपोर्ट की कलर फोटो कापी हो, शनाख्ती कार्ड की कलर फोटो कापी हो, ये 5-6 चीज़ें जो है ना, वो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैंने पूरा उसका वीडियो बना लिया। तो आप जाएंगे आराम से और आपको वीज़ा जो है ना इनका ये मिल जाता है आराम से। ई-वीज़ा चाहिए तो ई-वीज़ा का भी ऑप्शन खुला है आजकल, ई-वीज़ा भी आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट अब इंशाल्लाह मैं ये जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना, जैसे गाड़ियों का सर्विस हो गया या कोई सुपर मार्केट हो गया छोटा जो गलियों वगैरह में होते हैं, या इस तरह का कोई शॉप है, बहुत सारे काम है यहाँ पे छोटे छोटे जो काम लोग करते हैं। कारपेंटर है जो लकड़ी का काम करते हैं, और इस तरह के जो भी बिजनेसेस हैं ना छोटे छोटे, तो मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि कितना खर्चा है, आपका कितना खर्चा आ जाता है, रेंट क्या है मंथली, उससे आपको फायदा कितना होता है। तो पूरा मैं एक सीरीज बनाऊंगा मोरक्को में बिजनेस के हवाले से। तो जुड़े रहिएगा चैनल पे और वीडियोस को हमेशा देखते रहें। इंशाल्लाह आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और आपको फायदा भी होगा। अच्छा तो दोस्तों, और एक दूसरी नई खबर ये है कि मोरक्को में जो है ना इस साल ईद भाई नहीं होने वाला। जो ये ईद होता है ना उज़ही का, ईद अल उज़हा जो होता है ना, वो इस बार नहीं होने वाला इधर, क्योंकि वो बोलते हैं कि इनके पास जो है ना
बकरों की कमी पड़ गई है पूरे मुल्क में। तो यार मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस हो सकता है, क्योंकि मैंने चेक किया कि एक बकरे का कीमत यहाँ पे 4 से 5 हज़ार दरहम है, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के 1.5 लाख से 2 लाख बनते हैं यार, बहुत ही ज्यादा है मेरे ख्याल में। तो पैदा तो फ्री में होता है ना, बकरी के काम में जो है ना ज्यादा इसलिए फायदा है कि ये पैदा तो फ्री में होते हैं यार अल्लाह का मखलूक है, पैदा फ्री में होता है। बढ़ते आप उनके लिए कुछ जमीन कहीं पे भी लेके तो उनके लिए घास उगाई जाए और उनका जो है ना परवरिश की जाए इस तरह से कि वो अच्छी तरह वो बढ़े, और हर साल ईद पे आप उनको बेचो। तो पूरे मुल्क में इतना कमी है ऐसे काम का, जो यहाँ पे लोग ज्यादातर नहीं करते ऐसे काम। तो मकसद ये है कि ज्यादातर लोग ऐसे काम यहाँ पे नहीं करते, जिससे पूरे मुल्क में बकरों की कमी पड़ गई है। तो इस तरह के भी काम बहुत है जिनमें बहुत ज्यादा फायदा है। दूसरे भी बहुत सारे कारोबार हैं जिसपे मैं इंशाल्लाह आस्ता आस्ता वीडियोस बनाता रहूंगा अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए। तो मैं आप लोगों को वीडियोस जो है ना वो पसंद आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मैं थक गया हूँ क्योंकि मुझे रोज़ा भी है और अभी शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं। तो इंशाल्लाह दूसरी बार भी इंशाल्लाह कल या परसों आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।